नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम टेम्परेचर मैपिंग जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में किस तरह से करते हैं, कहाँ करना होता है, क्या प्रोसीजर है और क्यों किया जाता है, ठीक है, करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, ये सभी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये पूरी बातें समझने के लिए वीडियो के अंत तक आप जरूर रहे। दोस्तों, टेम्परेचर मैपिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लास डी जो कंट्रोल एरिया है वहाँ टेम्परेचर मैपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं? कोई भी नया एरिया, न्यू कंस्ट्रक्टेड एरिया फैसिलिटी में इंट्रोड्यूस हो रहा है तब, या एग्जिस्टिंग एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ तब भी टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। टेम्परेचर मैपिंग के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर मैपिंग के लिए आपको एरिया का कितना वॉल्यूम है वो चाहिए, ठीक है। लेंथ, विड्थ और एरिया की हाइट कितनी है। उसके बाद आपको कैलिब्रेटेड डाटा लॉगर चाहिए, ठीक है। एरिया का अगर आपके पास ड्राइंग है कि मतलब कौन सा इक्विपमेंट कहाँ है, क्या स्पेस है, कहाँ पैलेट्स रखे हुए हैं, कहाँ लोकेशन किस तरह से है, बीच में कोई कॉर्नर है या इस तरह से, ठीक है। तो ये एरिया का ड्राइंग चाहिए, कैलिब्रेटेड डाटा लॉगर चाहिए। और टेम्परेचर मैपिंग सीजनली की जाती है। सीजनली मतलब विंटर, समर और रेनी सीजन, ठीक है। तो ये तीनों सीजन में टेम्परेचर मैपिंग की जाती है। क्यों की जाती है? तो टेम्परेचर मैपिंग करने का एक रीज़न है कि आपको उस एरिया में यूनिफॉर्म टेम्परेचर है कि नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लस कोल्ड और हॉट स्पॉट आपका उस एरिया का आपको डिसाइड करने के लिए टेम्परेचर मैपिंग की जाती है, ठीक है। तो आपके पास प्रोटोकॉल बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर इसकी प्रोटोकॉल बनने के बाद ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि जो जो कंसर्न पर्सन है उनको ट्रेनिंग होती है कि इस तरह से ये टेम्परेचर मैपिंग हम लोग कंडक्ट करेंगे, और वो कंसर्न पर्सन जो भी इन्वॉल्व है उनको वहाँ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो टेम्परेचर मैपिंग लोडेड एरिया और एम्प्टी एरिया मतलब कि ऑपरेशनल और रेस्ट एरिया दोनों कंडीशन में भी कैरिड आउट करते हैं। तो जो आपके पास डाटा लॉगर है या टेम्परेचर प्रोब्स है, उनकी कंडीशंस होनी चाहिए कि टेम्परेचर ±0.5 से ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए, और RH है ±3% से ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैलिब्रेशन उनका होना चाहिए, यानी कि वो विद इन ड्यू डेट होना चाहिए, डन बाय और ड्यू बाय वो उस पर होना चाहिए। उनको स्पेसिफिक आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर होनी चाहिए आपको, कि ताकि आपने वो जो डाटा लॉगर अपने एरिया में आपने जहाँ भी पोजीशन किए हैं रखे हैं, तो उनको क्या नंबर कौन से लोकेशन पे है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एरिया का लेंथ, विड्थ और हाइट देख लिया। तो ये निकालने की एरिया का वॉल्यूम आने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कितने डाटा लॉगर आपके एरिया में प्लेस करने हैं। जो भी डाटा लॉगर आप रखोगे उनमें 5 to 10 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा यूनिफॉर्म डिस्टेंस रखना है। तो जितने भी एरिया ज़्यादा बड़ा होगा उतना डाटा लॉगर आपको ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपने डाटा लॉगर सिलेक्शन कर दिए। तो उनकी अगर आपके एरिया की हाइट ज़्यादा है तो आपको हाइट पे भी डाटा लॉगर प्लेस रखने हैं। तो कैसे रखोगे? अगर आपकी समझ लो एरिया की हाइट ज़्यादा है तो आपको इक्वली डाटा लॉगर रखने हैं। जैसे कि वेयर हाउस में एरिया की हाइट ज़्यादा होती है तो उस केसेस में आपको जितनी हाइट है उसके हिसाब से डाटा लॉगर प्लेस करने हैं, वो भी ग्रिड फैशन में प्लेस करने होते हैं, ठीक है। आपको ये डाटा लॉगर आपने जब भी आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन सही होगा तो इसके लिए आपको जो एरिया में HU है, HVAC है वो ऑन कर देनी है,
और ये टेम्परेचर मैपिंग आपको 7 कंजिक्यूटिव डेज में कैरिड आउट करते हैं, 7 दिन लगातार। ठीक है, तो आपने डाटा लॉगर प्लेस कर दिए, एचओ ऑन कर दिया और आपका टेम्परेचर मैपिंग स्टार्ट किया। जो डाटा लॉगर आपने रखे हैं उनमें आपको पहले से ही प्रिंट इंटरवल, जो डाटा वो कलेक्ट करेगा उनका प्रिंट इंटरवल 10 मिनट का सेट कर देना है। ठीक है, इस तरह से फिर आपको टेम्परेचर मैपिंग स्टार्ट कर दी है, देनी है 7 दिन के लिए। 7 दिन आप टेम्परेचर मैपिंग करोगे। ठीक है, 7 दिन के बाद फिर आपको बीच बीच में ये भी ध्यान रखना है कि डाटा लॉगर कोई खराबी ना आए, उनकी चार्जिंग अच्छी थी, कोई गिरा नहीं है, तो ये आपको बीच बीच में जाके उनको चेक करते रहना है। और 7 दिन आपका कंटिन्यूसली 24/7 एचयू ऑन होना चाहिए। 7 दिन के बाद फिर आप वो डाटा लॉगर कलेक्ट करोगे। ठीक है, सिस्टम पे जाके आपको उनकी पूरा जो उन्होंने डाटा कलेक्शन किया था वो आईडी वाइज आपको डाटा एक्सेल शीट पे लेना है। एक्सेल शीट पे लेके आपको एनालाइज करना है जितने आपने डाटा लॉगर लगाए थे उनका डाटा लेने के बाद आपको उनका एवरेज वैल्यू निकालना है 7 दिन का। 7 दिन के एवरेज वैल्यू निकालने के बाद आपको उसमें मिनिमम मैक्सिमम पता चल जाएगा। तो जो मिनिमम आएगी, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा आपका कोल्डेस्ट पॉइंट, और जो हाईएस्ट मिनिमम पॉइंट होगा वो होगा आपका हॉटस्पॉट। ठीक है, तो ये दोनों आपको वो डाटा निकालने के बाद पता चलेगा। तो हॉटेस्ट स्पॉट और कोल्डेस्ट स्पॉट आपको दोनों भी वो डाटा लेने के बाद पता चला, उनकी एवरेज वैल्यू निकालने के बाद। मगर बहुत बार क्या होगा कि आपको हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन करते समय गलत हो जाए कि आपको दो डाटा लॉगर मिले कि जिनमें 2 बार हाईएस्ट वैल्यू है, 2 लोवेस्ट वैल्यू है। तो आपको उस केस में एनालाइज ऐसे करना है कि आप जब मैपिंग कर रहे थे उस टाइम पे भी आपको रीडिंग करते समय कुछ आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ भाई हॉटेस्ट स्पॉट कौन सा दिखा रहा है। समझ लो एक्स और वाई 2 डाटा लॉगर है, तो एक्स वाला अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो आपको आपका इंटरप्रिटेशन से एक्स को हॉटेस्ट स्पॉट डिसाइड करना है और दूसरे को उसको कंसिडर नहीं करना है। तो इस तरह से हॉटेस्ट स्पॉट और कोल्डेस्ट स्पॉट आपको मिले हैं 7 दिन का डाटा लेने के बाद। तो ये जो टेम्परेचर मैपिंग है उनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको रख देना है नॉट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आरएच का नॉट मोर देन 60% आरएच का आपको ये क्राइटेरिया रख देना है। इसका टेम्परेचर मैपिंग आपको सीजनली करनी पड़ती है। समर में किया, फिर बाद में विंटर में करनी है, फिर बाद में दूसरा रेनी सीजन में करनी है। ये इसलिए करनी है कि क्या सीजन के हिसाब से आपके एरिया के हॉट स्पॉट और कोल्ड स्पॉट चेंज हो रहे हैं क्या। अगर हो रहे तो आपको फिर वही जो फाइनल होगा वो करके आपको हॉटेस्ट स्पॉट और कोल्डेस्ट स्पॉट डिसाइड करना है। और जो आपका टेम्परेचर कंट्रोलिंग करोगे रूटीन लाइफ में तो वो हॉटेस्ट स्पॉट से टेम्परेचर कंट्रोलिंग करनी है। या आपको जो भी आप डिजिटल हाइग्रोमीटर या कुछ भी कर रहे हो तो वो आपको जो हॉटस्पॉट आया है वहाँ आपको लोकेट कर देना है, वहीं आपको इंस्टॉल कर देना है ताकि वहीं से आपको टेम्परेचर और आरएच की रीडिंग ले सके। तो इस तरह से दोस्तों प्रोटोकॉल बनता है टेम्परेचर मैपिंग का। प्रोटोकॉल की आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, ये सीजनली करना पड़ता है। तो इस तरह से ये टेम्परेचर मैपिंग कंट्रोल एरिया जो क्लास डी होता है उसके लिए ये टेम्परेचर मैपिंग करते हैं। अगर आपके इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ लेना। कोशिश करता हूँ कि मैं आपके उसी डाउट्स के आंसर देने की मैं कोशिश करता हूँ।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।